महादेव के तमाम साधकों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की उपासना साधना यदि व्यक्ति जीवन में करता है तो क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भी महादेव की साधना सफल कही जा सकती है। आज हम महामृत्युंजय की बात करेंगे और मेरे पास यहां पर लिंग पुराण है और मैं इससे आज आपको इसलिए लिंग पुराण से यह प्रसंग आपको सुना रहा हूं महामृत्युंजय का, क्योंकि अभी एक बड़ा अजीबोगरीब एक प्रश्न सामने निकल करके आया। पंजाब के कोई दर्शक हैं और इस प्रकार से एक पहले भी घटना आई थी बहुत समय पहले, वो महाराष्ट्र के थे। तो आज खासकर क्योंकि ये प्रश्न कई बार जब सामने आ चुका है तो मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। और खास बात इस बार जो है, जिन्होंने पंजाब से जो ये कार्यक्रम के बारे में मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं महामृत्युंजय, मैं आज का टॉपिक जो आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि क्या मृत्यु को पर भी प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न नहीं है। क्या मरा हुआ व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है महामृत्युंजय से, ये प्रश्न है। और उसके उत्तर में ये लिंग पुराण है। अब आप इसको सुने समझें और फिर आप निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसा संभव है या नहीं। मैं फिर एक बार फिर कह दूं, महामृत्युंजय मंत्र अमोघ है, ये रामबाण है। इसका जो प्रभाव है वो कितना कुछ कर सकता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। ये मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तमाम लोग बिल्कुल मृत्यु के मुख में जाकर के भी वापस लौटे हैं इस मंत्र से। और अब तो इस पर वैज्ञानिकों के शोध करने के बाद भी जो रिजल्ट हैं वो भी सामने आ चुके हैं। तो इसकी जो शक्ति है उसमें कहीं कोई संशय नहीं है महामृत्युंजय मंत्र में। लेकिन आज जो मैं प्रसंग सुना रहा इसको आप सुने, क्योंकि आज जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे पूछा था उन्होंने मुझे कौशिक जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं उनकी वीडियो भी मुझे साथ साथ में भेजी थी और उन्होंने इसी प्रसंग का हवाला दिया। और ये 64वां अध्याय है लिंग पुराण का। अगर आपके पास लिंग पुराण है तो आप 64वां जो अध्याय है 64वां, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं ज्यादा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मैं बताऊंगा, जो इसमें है मैं उसी बात को यहाँ पर रखूंगा। यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा गया है वशिष्ठ और शक्ति, वशिष्ठ पुत्र जो शक्ति हैं उनके बारे में ये आख्यान है। एक रुधिर नाम का एक राक्षस था, मैं संक्षिप्त में इसको सुना रहा हूं। पूर्व काल में विश्वामित्र के शाप से, क्योंकि आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो ये भी उसमें आता है कि उन्होंने उनके पुत्रों का वध किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 पुत्र थे वशिष्ठ जी महाराज के, और उनके 100 पुत्रों में जो वशिष्ठ के बड़े पुत्र थे उनका नाम था शक्ति। और उनके साथ जो और 99 भाई थे, यानी 100 पुत्रों का वध जो है रुधिर नामक जो दैत्य था, इसलिए उनको जो है समाप्त कर दिया था। इसमें आता है कि रुधिर नामक जो दैत्य था वो विश्वामित्र से प्रेरित होकर के उसने ऐसा किया था। खैर, तो जब ये 100 पुत्र मारे गए, इसमें शक्ति भी मारा गया। और जब ये वशिष्ठ जी महाराज को पता लगा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। नष्टम कुलम मिति श्रुत्वा मर्तुम चक्रे मतिम तदा स्मरन पुत्र शतम चेव शक्ति ज्येष्ठम च शक्तिमान। यानी शक्ति के साथ में 100 पुत्र और जो थे, उनकी मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ जी महाराज को बड़ा कोप हुआ, बड़ा दुख हुआ। दुखित मन से उनकी जो मनस्थिति थी वो प्रतिदिन उनको परेशान करने वाली थी। उनकी पत्नी अरुंधति थी, उन्होंने भी इनकी व्यथा को देखा, खुद भी परेशान थी। लेकिन शक्ति की जो पत्नी थी उसका नाम था अदृश्यंती। पुत्रवधु, उसी पुत्रवधु ने अपने आप को भी दोषी माना, अपने सास ससुर से भी कहा कि आप कृपया इस प्रकार का जो मैं समझ सकती हूँ कि मैं इसके लिए खुद भी कहीं ना कहीं, उन्होंने अपने आप को इसमें दोषी माना, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कहा कि आप अपने पुत्र के लिए नहीं, कम से कम अपने पौत्र के लिए, उनकी देखभाल के लिए आप इस शरीर को धारण करो, क्योंकि वशिष्ठ जी यहाँ पर अपने शरीर को ही खत्म करना चाहते थे। तो यहां पर जो है उन्होंने, जो अदृश्यंती थी उनकी पुत्र वधु थी, उन्होंने कहा कि आप इस देह को धारण करके रखें। नित्याज्यम तव विप्रेन्द्र देह मत सुशोभनम
गर्भस्थो मम सर्वार्थ साधक शक्ति जो यतः, यानी ये शक्ति का पुत्र जो है, इसके लिए अपने पौत्र के लिए कम से कम आप शरीर धारण करके रखें। ठीक हो गया? क्योंकि इसको आप नष्ट ना करें, क्योंकि सभी अर्थों में सिद्ध करने वाला, सभी अर्थों को जो सिद्ध करने वाला शक्ति पुत्र है वो अभी मेरे गर्भ में है, ऐसा अदृश्यंती ने कहा। उसके बाद कमल नेत्र वाले विश्वात्मा कृपानिधि भगवान विष्णु आकाश में स्थित होकर के वशिष्ठ से कहा, हे वत्स, इस प्रकार का दुराग्रह मत कीजिए। अपने पौत्र के मुख कमल से यह ऋचा निकली है। वो ऋचा कौन सी थी उसको मैं आगे बताऊंगा। हे शक्ति, हे मुने हैं, शक्ति का यह पुत्र यानी आपका जो प्रपौत्र, आपका जो पौत्र है वो मेरे समान ही शक्ति संपन्न होगा, मेरे समान शक्तिशाली होगा। और अतः हे पुत्र, तुम उनका श्रेष्ठ जो शोक है उसको त्यागो और उठिए, यह गर्भस्थ शिशु रुद्र का भक्त होगा। कौन? जो शक्ति का पुत्र है जो गर्भ में पल रहा था। तो ऐसा कह करके दयालु भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो जाते हैं उनको समझा करके। आगे इसमें सुंदर कथा है। अदृश्यंती जो थी उन्होंने कहा, हे यदि मुनिश्रेष्ठ जीवन की रक्षा करने का निश्चय किया है तो मैं किसी रूप में अपने अशुभ या शुभ, अब इसको अशुभ या शुभ जो भी कह लो, इस देह की मैं रक्षा करूंगी, ऐसा मैंने भी निश्चय किया है। मेरे मन की कठोरता है जो मैंने प्राणतुल्य अपने पति को छोड़ दिया है, यानी उनको उनकी मृत्यु हो गई है और तो भी मैं जीवित हूं, ये मेरे लिए बड़े विडंबना की बात है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भी कहीं ना कहीं जो अपने मन में जो क्षोभ था वो भी यहां पर प्रकट किया। और शक्ति पत्नी अत्यंत तेजस्वी पुत्र को समय आने पर उन्होंने जन्म दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रश्न जो था कि क्या मृत जो व्यक्ति है वो जीवित हो सकता है, तो यहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इनका पुत्र हुआ उनका नाम हुआ पराशर, शक्तिपुत्र पराशर। ठीक है ना? तो जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने अपनी माता और अपने पितामह, अपने मातामही को, उनके कष्ट को देख करके, और तब इन्होंने भगवान शिव का जो है स्तवन किया, पूजन किया। और उस समय जो इन्होंने भगवान शिव की आराधना की, यहां पर आता है कि उन्होंने मिट्टी का पार्थिवेश्वर बनाया, यानी भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाया और उसका क्षणिक लिंग बना करके शुभ शिव सूक्त से, यहां पर बहुत सुंदर श्लोक है, नीलम रुद्रम तो साक्तेयस तथा रुद्रम च शोभनम वामीयम पवमानम च पंच ब्रह्मम तथैव च, यानी इन्होंने यहां पर त्र्यंबक मंत्र का विधिवत जो है त्र्यंबक मंत्र से विधिवत भगवान शिव का पूजन किया, उनका मंत्र जप किया, पूजन किया। और त्वरित रुद्र, शिव संकल्प सूक्त, नील सूक्त, उद्यम रुद्र, वामीय, पवमान और पंच ब्रह्म, यानी सद्यो जाति जो 5 मंत्र हैं उसमें होत्र सूक्त, लिंग सूक्त, अथर्व शीर्ष, इन सब का जो है मंत्र जप आदि इन्होंने किया और रुद्र को अष्टांग अर्घ्य प्रदान करके यथाशक्ति उनका अभ्यर्चन इन्होंने यहां पर किया। वे शाक्तेय पुत्र, वे शाक्तेय यानी वह पाराशर शक्ति पुत्र भगवान शिव से इन सब की स्तुति के साथ में प्रार्थना करने लगे। अब आप समझ रहे हैं, जब इस प्रकार से भगवान शिव की उन्होंने प्रार्थना की तो तब रुधिर नाम का जो राक्षस भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान शिव से इन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो है मेरे पिता का वध और उनके साथ में मेरे जो पिता के भाई थे उनको रुधिर नाम के राक्षस ने जो है उनको तेज संपन्न उनको सबको भक्षण कर लिया था। अतः मैं अपने माता पिता की प्रसन्न, अपने पिता माता की प्रसन्नता के लिए अपने पिता का पुनः पुनः दर्शन कराना चाहता हूं। तब जो है शक्तिपुत्र पराशर उसी क्षण उनको उनका दर्शन होता है अपने पिता का, उनके अपने अंतरिक्ष में उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ उनको देखा सूर्यमंडल में, और इस प्रकार से उनको दर्शन होता है, वो लौट कर नहीं आते हैं, क्योंकि जो एक बार देह जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, पांच भौतिक देह समाप्त हो चुकी है, वो फिर वापस नहीं आएगा महामृत्युंजय से। इस बात को समझें। हाँ, ये जरूर है कि जो मृत्यु के मुख में जाने वाला है, जब तक उसका शरीर है पांच भौतिक देह, तब तक उसके लिए किया गया जब उसको वापस ला सकता है।
तो इसमें बहुत स्पष्ट है। तो इसमें कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं है कि वो मृत्यु होने के पश्चात सदैव वापस आए, ऐसा इसमें कोई वर्णन नहीं है। मैंने इसमें जो संक्षिप्त में कथा दी वो आपको सुना दिया है। लिंग पुराण आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका 65वां अध्याय यह है। लेकिन इस बात से कोई दो मत इसमें नहीं है कि भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय का जो पूजा पाठ का क्रम है वो मृत्यु के मुख में गए हुए व्यक्ति को वापस लौटा कर ला सकता है। अनेक रोग शोकों में हो या किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हो, उसमें लिए महामृत्युंजय मंत्र एक अमोघ मंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। महामृत्युंजय पूजा पाठ को लेकर मैं पहले कार्यक्रम में चर्चा कर चुका हूँ, कैसे इसको करना चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, कितने ब्राह्मण कितने दिन में कर सकते हैं, आप स्वयं करना चाहते हैं तो कैसे करें, वो सब डिटेल में उस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के जो मुख्य बिंदु था आज के टॉपिक का वो यही था कि क्या मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति वापस लौट सकता है। तो आप ये स्पष्ट इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन चुके हैं कि वो वापस नहीं आए थे, उनको उनके पिता का दर्शन हुआ था, यानी शक्तिपुत्र पराशर जी को अपने पिता का दर्शन हुआ और उन्होंने अपनी माता तथा अपने पितामह आदि को उनका दर्शन कराया था।